किसी भी हंगामी सूरत हाल में जहां इंसानी जान बचाने की बात हो, पहले 60 मिनट यानी पहला 1 घंटा बहुत ज्यादा अहम होता है। रोड एक्सीडेंट और दहशतगर्दी के वाकयात शहर में मामूल की बात है। ऐसा हादसा कभी भी किसी के साथ पेश आ सकता है। वो मैं भी हो सकता हूँ और वो आप भी हो सकते हैं। ऐसे हादसा से निपटने और फौरी मदद के लिए बाकायदा एक निजाम बनाया जाता है। पाकिस्तान के कई शहरों में ये निजाम मौजूद है। कराची में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। अवाम और चंद खैराती इदारे ये काम करते हैं और ये काम कुछ इस अंदाज से करते हैं। गैर तजुर्बाकार लोग मुतासरा शख्स को ऐसी एम्बुलेंस में डालते हैं जिसमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए ना तो डॉक्टर होता है, ना पैरामेडिक्स और ना ही यहाँ दवाएं मौजूद होती हैं। अगला मरहला इससे भी ज्यादा दुश्वार साबित होता है जब इस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचने के लिए अगर रास्ता खराब है, इंक्रोचमेंट है, गलत गाड़ियां पार्क हैं, तो अब्बासी शहीद की इमरजेंसी तक पहुंचने के लिए ये तवील ट्रैफिक जैम से गुजरना पड़ेगा। खास तौर पर रश औकात में जिस वक्त दफातर की छुट्टी होती है, यहाँ यही मनाजिर होते हैं। घंटों घंटों तक एम्बुलेंस इस अब्बासी शहीद रोड पर दाखिल होने के बाद हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती। कब से फंसे हुए हैं आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में हम वहाँ से यहाँ तक आए। ये मिनट का रास्ता भी नहीं जी, 2 मिनट का भी नहीं है, लेकिन हालात देखें आप क्या हो रहे हैं। अभी हम ट्रैफिक जैम के मनाजिर फिल्मबंद कर ही रहे थे कि इस हुजूम से एक शख्स अपने बच्चे को गोद में उठाए दीवानावार अस्पताल की तरफ भागता नजर आया। ये दिलखराश मंजर था। हम भी उस शख्स की तरफ लपके कि शायद इस मुश्किल वक्त में उसकी कुछ मदद कर सकें। अरे यार, नाज़िबाद से आ रहा हूं, बड़ा जरा जल्दी से। हॉस्पिटल के स्टाफ कहाँ हैं? हाँ, मैं देख कर आया हूँ। ये उधर से आए रोड पे। इनके पीछे आया हूँ इसलिए कि ट्रैफिक जैम था और एम्बुलेंस नहीं थी। ये बेचारे जिस तरह से ये बच्चा आया, इस तरह से और भी मरीज आते होंगे। बहुत से तो बेचारे डिले हो रहे होते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ट्रैफिक जैम होता है, जी जी, इसकी वजह से मरीजों को पहुँचने में काफ़ी देर लगती है। बहुत प्रॉब्लम होती है। कैजुअलिटीज़ भी हो जाती होंगी? कैजुअलिटीज़ नहीं होती है सच। देखिए, जो भी पेशेंट होते हैं ना, कहीं ना कहीं से एम्बुलेंस वाले उनको यहाँ पे पहुँचा देते हैं, लेकिन अननेसेसरी डिले होता है। अननेसेसरी डिले होता है। उस डिले की वजह से मे पॉसिबल टर्न आउट टू बी समथिंग ग्रीवियस। वो सीरियस भी हो जाती है, ग्रीवियस भी हो जाती है। अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद अमला अपने हुलिये से ही गैर तरबियत याफ्ता और गैर पेशा वराना नजर आता है। जैसे ये साहब जो इस बीमार बच्चे को एक सुई लगाने की कोशिश में 2 सुइयां तोड़ चुके हैं और बच्चा कर्ब और तकलीफ से चिल्ला रहा है। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं स्टाफ नर्स हूँ। कार्ड है आपके पास? ऑफिस कार्ड? कार्ड अभी नहीं है। आपके पास कार्ड भी नहीं है और रजिस्टर में भी नहीं लिखा? नहीं, रजिस्टर में तो है, लेकिन वो सुबह के टाइम होता है। आपने जब लगाया तो 2 सुइयां टेढ़ी हुई हैं जी, तो बच्चा हाथ खींच रहा था। ठीक, हाँ, मरीज होते हैं परेशान। अगर ये नहीं होता, आप स्टाफ नर्स हैं? वाकई हैं? जी। वो बंदा जो अप्रोप्रिएट किसी जॉब के लिए होना चाहिए, उसकी जगह पे आपने ऐसा बंदा रख दिया जो वो उस जॉब के लिए अहल ही नहीं था। फिर प्रमोशंस, 7 ग्रेड के बंदे को आपने 18, 19, 20 ग्रेड दे दिया बगैर गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था। क्या करें, वहीं ट्रैफिक में जान निकल गई। जाओदीन जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी छोड़ के इनको बंदों की मिन्नतें समझते करके इनको उठा के बड़ी मुश्किल से लाएं और एक्सपायर हो गए हैं। कितनी देर तक फंसे रहे? आधा घंटा तो हम फंसे रहे हैं। हम यहाँ के करीब रहते हैं, 2 गली छोड़ के 2 कदम पे रहते हैं। हम कहते जाओदीन, अब रास्ता नहीं मिला, मजबूरी में गाड़ी वहाँ छोड़ी। हम इनको लोगों की मिन्नत समाजत करके लोगों को लेके आए कि खुदाला इसको ले आओ। उनका वज़न भी इतना था, बड़ी मुश्किल से हम उठा के ले। बाहर जो ट्रैफिक जैम है उसने एक मरीज़ की जान ले ली। वक्त पर नहीं पहुंच सके और फिर एम्बुलेंस से मरीज़ को निकाल कर स्ट्रेचर पकड़ के कई लोग पैदल लेकर अस्पताल तक आए। इतनी देर में मरीज़ की जान चली गई। मेन इमरजेंसी के अंदर कचरे के भरे हुए ड्रम, अब्बासी शहीद अस्पताल की मेन इमरजेंसी।
सिर्फ बोर्ड को देखें तो एक अरसे से इस पर कपड़ा नहीं लगा, अंदर जाना भी बहुत मुश्किल है, इतनी बदबू है। इस गंदी और गलीज इमरजेंसी में जब कोई मरीज पहुंचता है तो उसको गैर तरबियत याफ्ता अमला, जो कि अस्पताल का नहीं बल्कि खैराती इदारों का होता है, निहायत गैर पेशावराना तरीके से मरीजों को डील करता है। होते हैं आपके साथ एम्बुलेंस में? हम तो अभी ड्राइवर हैं, अकेले ही होते हैं हम। अच्छा, और कोई स्टाफ नहीं होता? और साथ नहीं होता। अच्छा, जब मरीज को आप उठाते हैं तो किस चीज़ का ख्याल रखते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखते हैं? बस उसको इमरजेंसी में जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा। अभी हार्ट अटैक का लेके आया, इतना ट्रैफिक जाम था, ऊपर फुटपारी से ऊपर से उतार के गाड़ी लेके आए, 7 नंबर से आगे से घुमा के लेके। हार्ट अटैक का मरीज़ हो तो उसके लिए क्या ख्याल करते हैं? सिर्फ यही कि जल्द से जल्द पहुंचा दें या कोई दवा मेडिसिन? नहीं, ऑक्सीजन लगा लेते हैं आप? ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। क्या कहाँ तक पढ़ाई की आप? मैट्रिक किया है। गर्दन में चोट हो तो क्या करोगे? डायरेक्ट ही अस्पताल पहुँचाते हैं। उठाते वक्त क्या ख्याल? उठाते वक्त उसको एहतियात से उठाते हैं। तुम्हें क्या पता क्या एहतियात होती है? वो मालूम है, वो चीख रहा होता है ना, तकलीफ हो रही होती है, उसके हिसाब से उठाते हैं। जैसे जहाँ से चीख कम निकले वहाँ से उठा लो। हाँ। पेशेंट जब आता है तो उसको आप डील करते हैं सबसे पहले? जी, सबसे पहले हम लोग डील करते हैं। ड्राइवर जैसे ही ब्रेक मारता है तो डिग्गी खोल के हम नहीं उतारना होता है। अच्छा, हार्ट अटैक का मरीज़ हो तो उसे कैसे उठाएंगे? स्ट्रेचर पे निकालते हैं, और या ज़्यादा सीरियस होता है स्ट्रेचर समेत ही अंदर ले आते हैं। अच्छा, नहीं तो स्ट्रेचर ले जाते हैं। बैकबोन में कोई इंजरी हो तो? बैकबोन इंजरी? तुम्हारे पास कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, क्या है? डिग्री तो कोई नहीं है सर, यहाँ ही बताया जाता है कि भाई ऐसे उठाना है इसको, मसलन शिफ्ट करना है। अगर गर्दन में चोट आई हो तो किस चीज़ का ख्याल रखोगे? गर्दन में चोट आई हो, गर्दन का ख्याल रखेंगे। क्या ख्याल रखोगे? गर्दन के नीचे हाथ रख के आराम से उतारना पड़ता है। कोई कॉलर पहनाओगे, कुछ करोगे? नहीं, ये चीज़ ऐसे उठा लोगे? ऐसे ही उठा लेंगे हाथ रख के। बासी शहीद अस्पताल में भी अस्पताल का अमला नहीं है, ट्रेंड अमला नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वसीम जैसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की है और वो ये काम करते हैं। इसको ड्रेसिंग रूम में क्यों ले गए थे? सर आरटी है ना, एक्सीडेंट हुआ है ना। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, इनके पेट में दर्द हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रही है। इन लोगों को ये तक नहीं पता कि किस मरीज को यहाँ लेकर आना है। उसके पेट में दर्द था और उसे ड्रेसिंग रूम में लेकर आ गए। अब्बासी शहीद अस्पताल का ड्रेसिंग रूम, इसके अंदर थ्रेड्स हैं जो मरीजों को टाके लगती हैं। जिस चीज़ में रखा हुआ है इसमें गंदगी आप साफ देख सकते हैं। ये ड्रेसिंग रूम है। पता नहीं कि यहाँ कब ये खून गिरा था, इंसानी खून है। मरीज़ को उठाने के लिए एम्बुलेंस और एम्बुलेंस में मौजूद स्टाफ नाकिस, सड़कें ट्रैफिक से जैम। अस्पताल पहुंच जाएं तो अस्पताल में इमरजेंसी में सही मुकाम पर कैसे पहुंचेंगे नहीं पता चलेगा। पेट में दर्द है तो ड्रेसिंग रूम में पहुंचा दिया जाता है और फिर यहाँ पर ये सिसकते बिलकते लोग, जिसमें से बहुत से लोग अस्पताल पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं और बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जो यहाँ से बचकर बाहर चले जाते हैं। बच्चे का तबीयत ख़राब है, उसकी मैं के लिए क्या नाम है खून के टेस्ट वगैरह करना है तो उसकी रिपोर्टें ले जाएँ। तो ये खून के टेस्ट बाहर से करवाओगे? अंदर से ही होंगे। आप क्यों लेके जा रहे हो? मुझे खाली शीशी देनी थी उनको और उन्होंने मुझे दे दी जिसमें खून है। ये पता नहीं किसका खून है, इसके ऊपर नाम लिखा हो, मुझे नहीं पढ़ना था। मरीज का नहीं है ये खून? ये हमारे मरीज़ का तो अभी निकालना है। अभी मरीज का खून निकाला भी नहीं, निकालना है। का खून है और आपका मरीज अहमद है जी, अहमद के लिए आपको एक खाली चाहिए थी और ये सईदा का खून आपको दे दिया। मुझे दे दिया कि ये जाओ उसमें भरवा के ले आओ। ये किसका है भाई? ये सही है, स्लॉट सैंपल है ये। क्या है? स्लॉट सैंपल है ये। मतलब गलती से दे दिया इनको मैंने। खौफे खुदा करो यार, क्यों दिया था? नहीं, गलती से दे दिया था। इनको क्यों दिया था? इनको ऊपर पेशेंट पे कलेक्शन करनी थी इनको। ये कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर वार्ड में। वार्ड में लेके जाएंगे। इसकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? इसकी रिपोर्ट ये रिपोर्ट भी जाएगा ना? जी, अभी गया नहीं है, जाएगा। ये मेरा सैंपल है अपना।
अपना सैंपल है। आपका क्या नाम है? फैजान नाम है मेरा। ये नाम क्या है इस पर? रियाज लिखा हुआ है। सईदा लिखा हुआ है इसके ऊपर। वो लिख दिया होगा गलती से। यार खौफे खुदा करो, क्यों झूठ बोलती हो यार? मैं झूठ नहीं बोल रही। ये लेबोरेटरी जाना है ना? नहीं ये लेबोरेटरी नहीं जाना। कहाँ जाना है? ये ऐसे ही निकाला था सैंपल। अच्छा, इनको क्या देना था? इनका CBC UC है, वो मैंने मिस्टेक से दे दिया था। क्यों? बाय मिस्टेक था। पेशेंट की स्लिप फिर बना। तुम कह रहे हो ये तुम्हारा अपना खून है? बोल रहा ना, बाय मिस्टेक दे दिया था। तुम्हारा अपना ही है? जी आप चेक करवा लें, आप चाहें तो। किसका नाम लिखा है इसके ऊपर? सईदा खातून। तो सईदा खातून हो? नहीं ना, गलती बोल रहा हूँ ना, गलती से दे दिया था, लिख दिया था ना ऐसे ही। मेरे बच्चे की रिपोर्ट ही गलत आ जाएगी यार। बाय मिस्टेक हो गई। कितनी एजुकेशन है? मेरी इंटर है, अल्लाह का। यहाँ किस पोजीशन पर हो? मैं तो फिल बोर्ड में हूँ, नॉर्मल फिल बोर्ड में। सुई डालकर खून निकाल लेते हो? जी ये आता है? और किसी को भी गलत बोतल बोल रहा हूँ, बाय मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक। और फिर झूठ ये बोल रहे हो कि तुम्हारा अपना खून है? CBC चेक करवाना था असल में। CBC? हाँ, 2 दिन से बुखार हो रहा है। यही नाम जरा पेपर पे लिखो। जैसे बॉटल पे लिखा है वैसे लिखो। आज तो खावेंगे ना, वो लोग इतने सारे आ जाएंगे तो। क्या खाए पर तुमने नहीं लिखा ना? इसका मतलब पढ़ना भी नहीं आता। ना ये तुम्हारा खून है, ना ये तुम्हारी राइटिंग है। तुम्हारी राइटिंग तो कुछ और है। दसियों लोग बाहर खड़े में, कितने लोग लेकर जाएंगे, लेकर आएंगे, तुम इस पर कोई निशान नहीं डाल रहे, कोई उसका तुम्हें पता नहीं नाम क्या है। ये तुमने उठा के इनको दे दी, रिपोर्ट पता नहीं क्या कर रहे हो यार। इस पर तो बेस करती है पूरी डायग्नोज जैसा होगा वो इलाज होगा यार। किसी की बोतल किसी को पकड़ा रहे हो यार। घबराहट हो रही है मेरे को, बस वो मतलब कोई नहीं है। सबके साथ इसी तरह से डील करते हैं? सबके साथ इसके बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। अब अगर गलती से अगर लग जाता किसी को तो उसका क्या बनता सर? और क्या बनता यानी इस तरह तो पूरी रिपोर्ट ही चेंज हो जाए। यानी आपकी रिपोर्ट पर इनका इलाज हो जाए, इनकी रिपोर्ट पर इनका इलाज हो जाए। कोई पुरसाने हाल नहीं है यार। बिल्कुल सर, पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे फ्री में दवाई भी नहीं मिलती, मगर सब दवाई ना बाजार से मिलते हैं, बाजार से लेके आओ। सैंपल कलेक्शन के लिए ट्यूब जो होती है, वैक्यूटेनर, जी जो जी, ट्यूब इशू होती है, जी जी, उसको इशू करने का प्रोसीजर क्या है, क्या होता है? विद इन द हॉस्पिटल उसका इशू ये होता है कि जो भी टेस्ट रिकमेंड किया गया है वो जाएंगे। अगर इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट मोबिलाइज, इफ़ द पेशेंट इज़ मोबिलाइज, पेशेंट खुद जाता है वहाँ ब्लड ड्रॉ करवा लेता है। इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट मोबिलाइज, इज़ कन्फाइंड टू बेड, उसके लिए फिर वो जाके अपनी रिक्वेस्ट देते हैं जिस पे ब्लड टेस्ट लिखे हुए होते हैं। उस ट्यूब के ऊपर कोई टैग होता है? उस ट्यूब के ऊपर टैग होता है। नाम होता है या नंबर होता है? नाम होता है। नाम भी नहीं होता है, ब्लैंक होता है। उसके अंदर ब्लैंक कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर फिल किए जाते हैं। कौन करता है वो लेबॉर्टमिस्ट करते हैं या जो रिसेप्शन होते हैं लेबॉर्ट्री के वो करते हैं। उनको तो लिखना ही नहीं आता। ऐसे कैसे पॉसिबल है? लिखवा के देखा है मैंने। क्या लिखवाया था आपने? उनका नाम लिखवाया था। अपना नाम? उनका अपना नाम नहीं आता। हाउ इज इट पॉसिबल? चलिए कौन देके गया था? आइए आइए। ये उठाओ, ये क्या है? आपकी इस वक्त सुपरवाइजर अभी वो तो नहीं होंगे। अनुमान का है? ये देखें ये क्या है? आप पढ़ के बता दें इस पर क्या लिखा है इन्होंने। नहीं, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा। ये इन्होंने लिखा है। एक मिनट, तो ये किसकी, इनसे पूछ लें जरा। ये किसका ब्लड है? ये वो पेशेंट आए थे, उन्होंने पेमेंट नहीं दी थी, इसलिए वो पेमेंट लेने गए। नहीं, ब्लड आपने लिया था। जब उनसे ब्लड आपने लिया, पेमेंट तो बात की बात है ना। वो तो आप जब रिपोर्ट कलेक्ट होगी, रिपोर्ट प्रोसेस होगी, उस वक्त पेमेंट की बात है ना। अभी जब ये आपने ब्लड लिया तो उसके बाद रिक्वेस्ट होगी ना। रिक्वेस्ट में क्या लिखा था? ये आपने लिखा? किसने लिखा? शामी तौर पर बनाया था। लिखो भाई क्या लिखा था, अपना नाम लिखो। हाथ का घबराहट हो रही है? क्यों घबराहट हो रही है? रश हो गया। रश हो गया कि आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा तो उसके अंदर रश तो होगा ना। आपका नाम क्या है? फैजान। फैजान कहाँ है? नुमान कहाँ है? और कौन है इस वक्त आपके साथ? लड़का पता नहीं, कलेक्शन करने गया जी। पैसे नहीं है तो मरीज को वापस भेज दिया, पैसे लेकर आओ। खिदमत खल्क फाउंडेशन वाले पैसे भी लेते हैं। वो लेते हैं ना, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं उन्होंने। अस्पताल की लेबॉर्ट्री क्यों नहीं? अस्पताल की लेबॉर्ट्री है, वो ये रही अस्पताल की लेबॉर्ट्री। वो बंद है? वो बंद नहीं है, उसके अंदर टेस्ट जो है प्रोसेस नहीं हो रहा है।
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिएजेंट्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिएजेंट्स। अच्छा, टेस्ट तो यहाँ पर भी परफॉर्म नहीं हो रहे? टेस्ट हो रहे हैं, परफॉर्म भी, टेस्ट ही तो परफॉर्म हुए। कहाँ होते हैं ये? यहाँ पे होते हैं जो अच्छा, टेस्ट ये इनके पास होते हैं। जी जी, ये पैसे लेते हैं उसके? ये पैसे लेते हैं, बिल्कुल नॉमिनल। फाउंडेशन की नॉमिनल चार्जेस यहाँ पर चलती है, वो पैसे, और जो नॉमिनल चार्ज नहीं, 450 रुपए ना, 120। चलो 120 ठीक यार। बात ये, अस्पताल की लेबॉर्ट्री काम नहीं करती, खिदमत खल्क फाउंडेशन की लेबॉर्ट्री काम करती है। अस्पताल की लेबॉर्ट्री तो पिछले काफी अरसे से काम नहीं कर रही, बिकॉज ऑफ द बहुत बाद में आई है, ये तो बहुत बाद में आई है, तो इधर इसी वजह से आई है। वो भी सुन लीजिए ना, इसी वजह से आई है कि जब यहाँ पे टेस्ट प्रोसेस नहीं हो रहे थे तो फैसिलिटेट तो करना था हमने अपने पेशेंट्स को, फैसिलिटेट करना था, उसकी वजह से एक ये फैसिलिटी दी सारे, ये तो होना ही चाहिए कि सारे प्राइवेट अस्पतालों से कहना चाहिए अपना अपना एक शोबा खोल लें और मरीजों से पैसे लें और इलाज करें। शोबा खोलेंगे नहीं, क्यों खोल लें? और किसी से मुझे बताइए, पैसे क्यों ले रहे हैं? देखिए टेस्ट के ले रहे हैं ना, ये तो आप इनके जो हैं, जो इनके हायर सब हैं, उनसे पूछिए ना। सरकारी अस्पताल में जी जी क्या टेस्ट के पैसे लिए जाते हैं? सरकारी अस्पताल में टेस्ट के पैसे नहीं लिए जाते हैं, लेकिन ये सरकारी नहीं है। ये क्यों जिस लेबॉर्ट्री में आप खड़े हुए हैं, ये तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने यहाँ पे इसको इनको अकोमोडेट करवाया। किसने करवाया? देखिए, तो हायर अप्स को पता होगा, सीनियर डायरेक्टर हेल्थ ऑफिस में, वहाँ पता होगा। खिदमत खल्क फाउंडेशन की एक डेस्क बना दी गई है, यहाँ पर सैंपल कलेक्शन होता है, मरीजों से पैसे लिए जाते हैं। अस्पताल की अपनी लेबॉर्ट्री काम नहीं करती, अगर वो काम करेगी तो ये डेस्क कैसे चलेगी? पैसा तो यहाँ पर जाता है। अस्पताल की अपनी लेबॉर्ट्री, प्लीज़, अस्पताल की अपनी लेबॉर्ट्री ज़रूर काम करती है। वो लिमिटेड टेस्ट जो परफॉर्म हो रहे हैं, जिसके रिएजेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हम ज़रूर फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में कायम KKF की लेबॉर्ट्री की हालत और यहाँ गैर तरबियत याफ्ता अमले को देखने के बाद जब हम अस्पताल की लेबॉर्ट्री में पहुँचे तो वहाँ न अमला था, न ही लेबॉर्ट्री में कोई काम हो रहा था, और जो दवाएं या रिएजेंट्स यहाँ पर मौजूद थे वो भी अपनी मियाद पूरी कर चुके थे। एक्सपायर नहीं हो गई है? हाँ, तो ये पुरानी पड़ी होगी, यूज़ तो नहीं होती। तो यहाँ क्यों है? एक्सपायर चीज़ें इसमें रखी हुई हैं डॉक्टर साहब। 2010 या 2016 है? कहाँ है? ये देखिए। किधर? डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं? चश्मा लगा लें। ये भी एक्सपायर है, जो हल्का सा इस पे नज़र आ रहा है 2010 ही नज़र आ रहा है, मिट चुका है सब कुछ। 2010 इस पे नज़र आ रहा है। खाना है? खाना खाना तो खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। जो ड्यूटी पे होगा, ड्यूटी पे रखा हुआ है, खा नहीं रहे, रखा हुआ है, देखिए फ्रिज में भी नहीं है। स्कूल कॉलेज की भी लेबॉर्ट्री हो ना, वहाँ पर फूड नॉट अलाउड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बेचारी जो 8 to 10 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं, वो कहीं तो खाना खाएंगे। खाने की जगह पे जाए खाएंगे, लेकिन खाना बैठे कौन खाएगा? खाना रखा हुआ है, खा नहीं रहे। डॉक्टर साहब आ कैसे सकता है? ये खा चुके हैं, ये देखिए क्या है ये, और ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, ये क्यों रखा हुआ है, ये सवाल है। ये आ नहीं सकता ना? नहीं, खाना आ सकता है। देखिए, खाना विद इन ड्यूटी यहाँ बैठ के खाना तो खा सकते हैं यहाँ पर। क्यों नहीं? ये ट्रॉमा लैब है, एक टीचिंग हॉस्पिटल की ट्रॉमा लैब। सूरत यहाँ तक पहुँची क्यों है? अरबाब इख्तियार सोते रहे और उन लोगों के अपॉइंटमेंट होते रहे जिनको कुछ पता ही नहीं था। वो उधर बंदा बैठा हुआ है जिसको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, वो दबा के दिए चले जा रहा है चीज़ें, कुछ नहीं पता, कोई लेबलिंग नहीं है, कोई टैगिंग नहीं है, किसकी रिपोर्ट किसके नाम जारी है, कुछ नहीं पता। इन तमाम अस्पतालों का जो इशू है, सबसे बड़ा तो इशू ये है कि देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई, जो गैप्स आते गए, जो लोग रिटायर होते गए, तो मैन पावर की शॉर्टेज आ गई ड्यू टू दी पैंडेमिक। ये तो ट्रॉमा लैब है ना, यहाँ का तो स्टाफ 24 घंटे होगा ना? यहाँ का स्टाफ होगा, देखिए 24 घंटे होता है। यहाँ पे जितने लोगों की ड्यूटी होती है वो कलेक्शन पे होते हैं, कभी इधर ड्यूटी पर है नहीं पे हैं, वो मेन लैब में होंगे। आइए चलिए वहाँ चल। वहाँ क्यों चले, यहाँ बताएं ना। यहाँ से वहाँ दोनों लैब एट अ टाइम ऑपरेट होती है ना। ट्रॉमा लैब तो 24 घंटे की है ना? जी जी, तो यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए मान चलिए। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं पर होते हैं? जी हाँ। यहीं ड्यूटी है आपकी? जी हाँ। किसी और लैब में भी है? नहीं, यहीं पर ड्यूटी करती है। ट्रॉमा में आपकी ड्यूटी नहीं है? नहीं। आपकी है? नहीं सर, मेन लैब में ड्यूटी है। ट्रॉमा में तो कौन कौन से टेस्ट अभी आप कर सकते हैं?
यूरिया हो रहे हैं, क्रेटनिन हो रहे हैं, CBC हो रहे हैं, यूरिन DR हो रहे हैं, डेंगी हो रहे हैं, डेंगी सेरोलॉजी हो रहे हैं, डेंगी NS1 हो रहे हैं। ये और यूरिन इसके बावजूद KKF की डेस्क पर सबको रेफ़र किया जा रहा है, वहाँ से सैम्पलिंग हो रही है, वहाँ पर पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं। जब अस्पताल की लैब चल रही है तो फिर KKF की डेस्क क्यों ओपन है और वहाँ पर क्यों सैम्पलिंग हो रही है और वहाँ पर क्यों टेस्ट किए जा रहे हैं और क्यों पैसे लिए जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, 24 आवर्स हमारा ट्रॉमा सेंटर है। 24 आवर्स के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे ऑन कॉल इमरजेंसी यूनिट होते हैं वो फंक्शनिंग है, वो प्रोसेस होते हैं ER से अंदर। हुएवर इज़ प्रेजेंट ओवर देयर, जैसे आज टुडे इस मंडे मेडिकल 1 इमरजेंसी है, सर्जिकल 1 है, गायनी 1 है, उनके पेशेंट ER में आएंगे, इस ER के अंदर उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा तो उनको टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। जो हमारे ट्रॉमा लैब के अंदर टेस्ट हो रहे हैं वो वहाँ होते हैं। अटेंडेंट जो टेस्ट प्रोसेस करवाने होते हैं वो फिर KKF से करवा लेते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट वो है, वो अगर अटेंडेंट को कोई गाइड नहीं करता कि आप वहाँ जाके करवाएं। पूरा फ़लसफ़ा हो गया, पूरा फ़लसफ़ा हो गया। अब सीधी सी बात बताएं कि वहाँ पर तो अभी रश लगा हुआ है। कहाँ रश लगा हुआ है? KKF की काउंटर पर। एक मिनट, आपका फ़लसफ़ा पूरा हो गया। वहाँ रश लगा हुआ है, वहाँ मरीज़ पैसे दे रही, अस्पताल के ट्रॉमा की लेबॉर्ट्री में कोई मौजूद नहीं है, मेन लेबॉर्ट्री में कोई बंदा आ नहीं रहा। यहाँ जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं या तो मेरे साथ आए हुए लोग हैं या अस्पताल का स्टाफ है, कोई मरीज़ यहाँ नहीं है। मैं यहाँ रुक भी जाता हूँ, देख लेता हूँ कौन मरीज़ आ रहा है यहाँ पर। कोई आ रहा है मरीज़? उधर तो रश है। कराची के अवाम यही सब कुछ डिज़र्व करते हैं। कराची के अवाम डिज़र्व तो नहीं करते ये सब कुछ, कराची के अवाम तो इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये सूरत हाल हम फेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द थिंग्स। नामिया के मुताबिक अस्पताल की मेन लेबॉर्ट्री काम कर रही है और वहाँ पूरे ना सही लेकिन कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भूला भटका अगर यहाँ पहुँच भी जाए तो उसे सिवाय रुसवाई और ख्वारी के कुछ भी नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला वहाँ पे लेकर जाओ, यहाँ पर सैंपल लेकर आ रहे हैं हम लोग, वो खुद कंफ्यूज। एक मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए CBC लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट है, लेबॉर्ट्री भिजवाया गया होगा। आप लेबॉर्ट्री आए? लेबॉर्ट्री पहले उन्होंने बोला किसी वजह है हम लोग यहाँ पर नहीं आ रहे अंदर, आप KKF में चले जाओ। कौन कह रहा है? वो भाई है। आपने बाहर देखिए, गलत किसी से भी XYZ से पूछेंगे आप। बात ये है कि ये अटेंडेंट को लेके भागना ही नहीं चाहिए। नहीं देखिए, ये अटेंडेंट को नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इसको कोई ना कोई होगी। नहीं, मिस हैंडलिंग इसलिए नहीं होगी कि इट्स ऑल सील्ड। क्या लिखा है इसके ऊपर? नथिंग। ये रिक्वेस्ट है इसके साथ, ये ले जाकर लेबॉर्ट्री में दें और ये रिक्वेस्ट अपने साथ लेकर चले जाएं। क्या पता चलेगा किसका खून है ये जा रहे हैं ना, रिक्वेस्ट के साथ जा रहे हैं। देखिए हो रही है, प्लीज ये मिस हैंडलिंग जरूर आप ले, लेकिन मिस हैंडलिंग हो रही है। इनके पास रसीद भी है, इनके पास स्लिप भी है। कहाँ जाना है इनको? KKF तो वही है, आपको कहाँ? उन्होंने बोला यहाँ पर आओ, यहाँ पे आधा सीधे जाएं, इस तरफ मुड़ जाइएगा उल्टे हाथ में, ये लेबॉर्ट्री है, भाग के जाएं। काफ़ी देर पहले मिले थे आप मुझे, हुआ आपका काम? नहीं अभी तक नहीं हुआ। ये देखें बच्चा इधर है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहाँ पे नहीं होता है, सुबह होता है। वो कह रहे हैं यहाँ पे अभी की टाइमिंग नहीं है, सुबह होगा। कौन कह रहा है? जो अंदर लेबॉर्ट्री में है। CBC तो वहाँ हो रहा था ना? कहाँ पे? बिल्कुल हो रहा था। तो वहाँ क्यों नहीं करवाया? बोला ये हो नहीं रहा यहाँ। कहाँ पे नहीं हो रहा? जहाँ पे आपने मुझे भेजा। आइए मेरे साथ फिर। ये क्या आपके सामने आपने पूछा था, उन्होंने 2 टेस्ट। अब आपके सामने देखिए, आपके सामने उन्होंने पूछा था, दोनों टेस्ट हो रहे हैं। एक बार फिर लेबॉर्ट्री में जा रहा हूँ, उस लेबॉर्ट्री में जहाँ अभी ये कहा गया था कि CBC और 2-3 टेस्ट यहाँ हो सकते हैं। ये बेचारा घंटे भर से सैंपल लिए घूम रहा है और उसी लैब से इन्हें वापस भेज दिया गया है। अभी तो आप बता रहे थे कि CBC हो रहा है यहाँ पर। होता है लेकिन 8 बजे बंद हो जाती है मशीन। हम जो है ड्यूटी वाले हैं, यूरिया क्रेटिन इस वक्त हम कर रहे हैं, बस वो कर सकते हैं। और ये देखें ना, हमारा रिकॉर्ड है हमारे पास इसका। डॉक्टर साहब आपको खुद नहीं पता कौन सा टेस्ट कहाँ हो सकता है? ये देख रहे हैं आप, एक्सक्यूज मी, ये आप देख रहे हैं 24 आवर्स की डेट डली हुई है, फोर्स की डेट डली हुई है। ये हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो हम इसको कर रहे हैं। अभी तो आपने कहा CBC यहाँ सर हो रहा था, वो 8 बजे बंद हो जाती है उनकी। मैं कितनी देर पहले आया था यहाँ पर? आप आए थे? बिल्कुल आए थे। उस वक्त कोई बंद था ना? हाँ तो मैंने कहा CBC हो जाएगा। लेबॉर्ट्री में CBC हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ
क्या मशीन बंद हो जाती है, हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए। सब 8 बजे तक जो टेस्ट यहाँ हो सकता है वो 8 बजे के बाद क्यों नहीं हो सकता? 8 बजे के बाद एज पर रूल मेरी नॉलेज में भी नहीं है क्यों नहीं हो सकता है, वो आपको बेहतर जवाब दे सकेंगे। डॉक्टर साहब इस वक्त इंचार्ज हैं अस्पताल के, डॉक्टर साहब इस वक्त इंचार्ज हैं, डॉक्टर साहब को नहीं पता कि कौन सा टेस्ट कब होता है कब नहीं ये होता, पता है मुझे, कौन सा स्टाफ मौजूद है कौन सा नहीं है, आपको कहाँ दवाएं हैं कहाँ लेबॉर्ट्री है। 20,000 रुपये खर्चा होगा हमारे। हमसे ये कहा था ऑपरेशन से पहले मैंने पूछा था मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कितना खर्चा होगा, तो उन्होंने बताया कि आपका सारा इलाज फ्री में होगा, आपको कोई दवाई बाहर से नहीं पड़ेगी, आप ऑपरेशन कराया तो 10,000 पर्चियाँ मिल रही हैं। कौन दे रहा है पर्ची? डॉक्टर ही दे रहे हैं और कौन दे रहा है? डॉक्टर ही आके आवाज़ देते हैं कि 8 नंबर बेड पर्ची दे देते हैं हाथ में और फिर हम बाहर से दवाई ले आते हैं। कोई दवा भी नहीं है इधर? कोई दवा नहीं है। और टेस्ट भी बाहर से होने सारे, उधार लेके इलाज कराया। उधार लेकर इलाज कराया। सारे टेस्ट आपने बाहर से करवाए? हाँ सब बाहर से कराए। यहाँ से नहीं होते? नहीं पड़े हुए मेरे पास। हाँ बिल्कुल बाहर से होते सारे? हाँ बाहर से कराए, बाहर रोड से। अस्पताल की लेबॉर्ट्री मौजूद है, टेस्ट यहाँ नहीं होते। डॉक्टर साहब कमीशन पे काम होता है क्या बाहर की लेबॉर्ट्री से? मुझे नहीं पता कि बाहर की लेबॉर्ट्री पे किससे होता है, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। अस्पताल में फैसिलिटी मौजूद हो और बाहर काम हो रहा हो तो फिर कमीशन ही होगा और क्या होगा? किट नहीं है। अब्बासी शहीद अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की परेशानी यही खत्म नहीं होती, दीगर शोबों की हालत भी काबिले अफसोस है। आप टेक्नीशियन हैं या? टेक्नीशियन है। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है? नहीं, रेडियोलॉजिस्ट मॉर्निंग में होते हैं, तो रात में ज़रूरत नहीं होती। ये सरकारी अस्पतालों में ऐसा होता है, प्राइवेट अस्पतालों में? तमाम सरकारी है, प्राइवेट में तो ऐसा नहीं होता, रेडियोलॉजिस्ट मौजूद होता है। प्राइवेट की तो मैं बात नहीं कर सकता। झाड़ू कब दिली थी यहाँ पर? ये सब ऐसे ही रहता है, सफाई नहीं होती। अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में ये मशीनरी होती तो उधर एसी चल रहा होता, कोई अंदर आ नहीं सकता था और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी मशीनरी होती, क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसों से है, सरकारी मशीनरी है, सरकारी अस्पताल है, तो ये वक़्त है इसकी, करोड़ों रुपए की मशीनरी होगी। वसाइल का रोना रोने वाली इंतजामिया सरकार के वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल करते और इसे जाया करते नजर आती है। हमें कई ऐसे वार्ड्स मिले जहां पर कोई मरीज मौजूद नहीं, स्टाफ का एक आदमी भी मौजूद नहीं, लेकिन पंखे ऑन हैं और लाइट्स जल रही हैं। ये जब वार्ड मौजूद है तो इस वार्ड का स्टाफ भी होगा, वो तनख्वाह भी लेता होगा, मगर यहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। ये खाली वार्ड्स भी इनसे साफ नहीं होते। पर्दा हटाऊं मैं तो आपको अंदाजा हो कि पीछे क्या है। कब से यहाँ पर? कल रात में आए। अब तक कितना खर्चा हुआ है? नो आइडिया, भाई अंदर है, उनको मालूम होगा। दवाएं खुद लेकर आ रही हैं, टेस्ट खुद करवानी पड़ती, सब टेस्ट वगैरह खुद कराने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्विस अप्लाई नहीं है, इसलिए। सेटिस्फैक्ट्री है इलाज या पूरी कह सकते हैं इसको? सेटिस्फेक्शन कहाँ होगी, बाहर बैठेंगे सेटिस्फेक्शन क्या होगी, खुद लाना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन क्या होगी? यहाँ पर जितना इलाज हो रहा है उसमें दवाएं और टेस्ट वगैरह वो अस्पताल से हो रही हैं या आप बाहर से करवा रही हैं? नहीं, हम लोग सब बाहर से करवा रहे हैं, टेस्ट भी और मेडिसिन भी। कितना खर्चा हो चुका है? तकरीबन अब तक हमारे 20-25 हज़ार रुपये लग चुके हैं। बल्दियाती इदारों को चलाने वाले लोगों का कहना यह है कि बल्दियाती इदारों को हुकूमत सिंध फंड्स नहीं देती, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं दिए। बल्दियाती इदारे कराची के लोगों को कैसे सर्व करें कि ना तो इनके पास फंड्स हैं ना इख्तियारात हैं। अपनी रिकवरी, टैक्स रिकवरी बेहतर बनाएं। आपकी टैक्स रिकवरी 10% पे आ गई है, 15% पे आ गई है, 85% टैक्स या रिकवर नहीं हो रहा या रिकवर हो रहा है
तो वो गवर्नमेंट के खजाने में नहीं आ रहा। तो ये लोकल काउंसिल्स टैक्सेस के ऊपर चल रही हैं, तो उनका अपना टैक्स का निज़ाम बेहतर करना होगा। इस वक्त आप शहर के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं जहां अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हों और तगड़े पैसे लिए जाते हों, वो अस्पताल आपको फुल मिलेगा। आपको वार्ड में जगह नहीं मिलेगी, आपको इमरजेंसी में घंटों घंटों वेट करना पड़ेगा। एक बेड के लिए, एक प्राइवेट रूम के लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा अस्पताल है जहां सारे बेड्स खाली पड़े हुए हैं, अपने फटे उजड़े हुए बिस्तरों के साथ मुंह चढ़ा रहे हैं। तो ये हाल है यहाँ का। डॉक्टर ने इनको कब देखा? अभी देखा, शाम में दिखाएगा। हाँ, 5 से हैं यहाँ पर? यहाँ आज ही आएंगे, सुबह एडमिट हुए 9 बजे है ना। अल्लाह सेहत दे आपको। डॉक्टर आखिर बार कब आया था यहाँ पर? हम तो देखा नहीं भाई, डॉक्टर नहीं देखा। कब से आप यहाँ पर? आज ही आए हैं हम तो अभी तक डॉक्टर आया ही नहीं? हमने कोई नहीं देखा, ना कोई आया ना भी पता। तो यहाँ कौन छोड़ गया आपको? दाखिल हुए, डॉक्टर ने किया था, बस बेड मिल गया आपको? बेड मिल गया बस। तकिया भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। ये हमारे सामने ही है सारा। ये सही है, अगर किसी के पास जगह ना हो तो बेड दस्तियाब है। आपको अभी तक डॉक्टर ने नहीं देखा? नहीं, अभी तो देखा, डॉक्टर आए। आप डॉक्टर हैं? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो ना सफाई है, बिस्तर फटे हुए, मरीज़ भी बहुत कम है। किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो इमरजेंसी में 4-4 घंटे की वेटिंग है, यहाँ मरीज़ ही नहीं है। देखिए यहाँ पे तो ये तो एडमिन को सोचना चाहिए। ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, दवाएं नहीं हैं, टेस्ट बाहर से हो रहे हैं। अगर एक आदमी को खर्चा करना ही है तो वो यहाँ आप ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक सिरिंज भी बाहर से आ रही है। अब ये जो ऊपर बैठे हुए हैं इंतज़ामिया, ये तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा तो काम है, क्योंकि हम डॉक्टर बन गए, हम तो लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बने। मैं अनपेड हूँ यहाँ पर। कब से ट्रेनिंग चल रही है? MS हूँ, तो उन्होंने पहले ही कह दिया स्टाइपेंड की बात नहीं करनी आपने बिल्कुल भी, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें जाएं। तो जब हम डॉक्टरों का ये हाल है, मरीज़ों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। भाई है मेरा, किस तरह उसने अपना किया है, इधर से मांग के इनके दवाइयों का हर चीज़ काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। टेस्ट भी यानी कि दूसरों से लेके हम लोगों ने किया है भाई का। ज़ाहिर है मेरे पास भी खुद नहीं, मैं खुद बेवा हूँ, तो हम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, यहाँ तो वही आएगा जो बिल्कुल मजबूर हो जाएगा, वही आएगा। वही बिल्कुल मजबूर हैं तभी आए। वज़ीर आला साहब से कुछ कहेंगे आप? भाई यही कि देखभाल करें, आके लोगों को देखें किस तरह रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ है जैसे अब्बासी होता है, वाकई अभी भी मेरे रिश्तेदार आए तो वो ये कह रहे हैं पहले इतना रश होता था और अब कुछ भी नहीं है। अब्बासी शहीद अस्पताल कुछ अरसे पहले तक बहुत अच्छा अस्पताल था। यहाँ के फ़र्श पे टाइल्स हैं, रंग रोगन था, यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स काम कर रहे थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम डिपार्टमेंट्स दम तोड़ते चले जा रही हैं। वार्ड्स आपने देख लिए कि कैसे खाली हैं, उजड़े पड़े हैं, डॉक्टर्स नज़र नहीं आ रहे, लेबॉर्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई हैं, हर चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं और बहुत ही महदूद तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। वो लोग जो कुछ और अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो लोग जो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, या वो लोग जो दहशतगर्दी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस रिपोर्ट बन जाती है, इसलिए ख़बरों में भी इस अस्पताल का नाम लिया जाता है। वज़ीर आला सिंध साहब देखें कि बल्दियाती इदारे काम नहीं कर रहे, बल्दियाती इदारे रो रहे हैं कि उन्हें इख्तियार दिया जाए, उन्हें फ़ंड्स दिए जाएं, और आप नहीं दे रहे। तो कराची के आवाम अपने बल्दियाती इदारों से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। प्रोग्राम देखा आपने, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।